जब शत्रुघ्न ने महर्षि वाल्मीकि से आज्ञा लेकर अपने लक्ष्य की ओर प्रस्थान हुए, रास्ते में रुककर मुनि से आशीर्वाद लिए, तब मुनि ने उनसे कहा, शत्रु को पूर्ण रूप से जान लेना चाहिए, यही वेद कहता है। एक समय की बात है, आपके पूर्वज राजा मानधाता ने भी उस राक्षस से युद्ध किया था और वो मारे गए। उन्होंने सर्वप्रथम इंद्र भगवान को चुनौती दी। तब इंद्र ने कहा, पहले धरती पर उस लवणासुर से युद्ध करो, फिर मुझसे युद्ध करना। और इस तरह से उनकी मृत्यु हुई। लवणासुर शिव द्वारा दिया हुआ त्रिशूल की पूजा करता है और अपने दरबार में उस त्रिशूल को रखता है। जब तक त्रिशूल उसके पास होगा, कोई भी योद्धा उसे परास्त नहीं कर सकता है। यह वरदान है। तुम उसके द्वार पर खड़ा हो जाना और जब वो सुबह में निकलेगा तो उसे चुनौती देना। इससे पहले तुम अपने गुप्तचरों को, सैनिकों को उसके आसपास भेज देना। इस बात की जानकारी उसे प्राप्त नहीं हो। तब शत्रुघ्न प्रातः काल में पहुंचकर उस राक्षस का इंतज़ार कर रहे थे। ज्यों ही लवणासुर बाहर निकला, पीछे से शत्रुघ्न ने बाण चलाया और बाण के द्वारा उसका रथ टूट गया। तब लवणासुर ने कहा कि तुम कौन हो? शत्रुघ्न ने कहा, मैं सूर्यवंशी अयोध्या का राजकुमार हूँ, मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूँ। तब लवणासुर ने कहा कि मैं चलते फिरते लोगों से युद्ध नहीं करता हूँ। अगर युद्ध ही करना है तो रुको, मैं पूजा करके आता हूँ। तब शत्रुघ्न ने कहा, यह वीरता की निशानी नहीं है, अभी युद्ध करो। और उसे शत्रुघ्न ने ललकारा। तब युद्ध की शुरुआत हुई। दोनों तरफ से घमासान युद्ध हुआ और अंत में शत्रुघ्न द्वारा उस अमोघ अस्त्र का प्रयोग किया गया, जिससे लवणासुर मारा गया। और इस तरह से शत्रुघ्न की विजय हुई। अतः कहा जा सकता है कि किसी को घमंड नहीं करना चाहिए और सत्य की राह पर चलना चाहिए, विजय अवश्य होगी। यही शिक्षा हमें रामायण से मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद।